स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और बच्चों, मैंने आपको कल की कक्षा में सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह के कुछ काव्यांशों को समझाया था। तो चलिए आज उसी को जारी करते हुए मैं आपको कविता के अन्य अंशों को समझाती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एक फूल की चाह कविता जो है छुआछूत की समस्या पर आधारित एक कविता है और जिसे लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं कविता एक फूल की चाह। तो बच्चों, हमने अब तक पढ़ा कि एक अछूत कन्या है जिसका नाम है सुखिया। गांव में महामारी फैल जाती है और वो जो कन्या है अपने पिता से माता के मंदिर का जो फूल है वो प्रसाद के रूप में मांगती है। वह अछूत होता है, चिंतित हो जाता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए फिर वो मंदिर जाने का विचार बना लेता है और वो नहा धो के साफ स्वच्छ कपड़े पहन के मंदिर चला जाता है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि करजाल। मंदिर पर्वत की चोटी पर था और सूरज की किरणें मंदिर के गुंबद पर पड़ रही थी और वो कमल के समान चमक रहे थे। धूप दीप से आमोदित था मंदिर का प्रांगण सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। तो मंदिर के भीतर बाहर धूप दीप की सुगंध आ रही थी, जो जल रही थी। भक्तजन माता के जयकारे लगा रहे थे कि हे माँ, आप पापियों को तारती हो और सबके दुखों को दूर करती हो, आपकी जय जयकार हो। पतित तारिणी पापहारिणी मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। यानी वो जो पुजारी जो सुखिया का पिता है वो भी मंदिर में चला जाता है और अपने आप ही, बेटे जब हम मंदिर की लाइन में लगे होते हैं तो हम स्वयं ही भीतर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मेरे दीप फूल लेकर वो अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया लेना उसका झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। तो जब उसको वो प्रसाद मिला, वो मंदिर में चला गया और उसको फूल मिला तो वो बड़ा खुश हुआ कि मैं अपनी बेटी तक ये प्रसाद पहुंचा दूंगा और ये फूल लेकर मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। सिंह पौर से भी आंगन तक नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। यानी अब वो मंदिर से निकल रहा है और अभी वो बाहर भी नहीं पहुंच पाता है। पीछे से आवाज़ आती है, माता के जो भक्त हैं वो उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ा धूर्त है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में आ गया है, लेकिन ये तो अछूत है, इसे मंदिर में नहीं आना था। और वो क्या करते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। है मेरा क्या कलुष पड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो वो सबको कहता है कि मैं, माता जो है वो महान है और हम सब उसके बच्चे हैं, तो ये मेरा कोई पाप नहीं है अगर मैं माता के मंदिर में आ गया हूँ। लेकिन माता के जो भक्त हैं सवर्ण लोग उसकी इस बात को नहीं मानते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम देवी के भक्त कैसे हो गए, और अगर तुम अपने आप को देवी का भक्त कहते हो, तुम तो नीची जाति के हो, तुम्हें इसका कोई हक नहीं है, तुमने देवी माँ का अपमान किया है। तो बच्चों, आज के लिए कविता के इतने अंश ही। कविता के शेष अंशों की व्याख्या मैं अगली कक्षा में कराऊंगी। तब तक आप इतने विषय को, इतनी विषय वस्तु को ध्यान से समझें और इस कविता को समझने का प्रयास करें। Thank you, Shem Stars. That's all for today. If you have any doubt, you can leave your query in Google Classroom. Have a nice day. Take care.